गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट ओबीजी। सब्जेक्ट ओबीजी में आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटीनेटल असेसमेंट एंड केयर। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि कैसे एंटीनेटल असेसमेंट किया जाता है और एंटीनेटल असेसमेंट का टाइम ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक होता है और उस एंटीनेटल असेसमेंट में केयर कैसे प्रोवाइड की जाती है। तो बात करते हैं एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर refers to the care given to a woman during pregnancy from the time of conception is confirmed until the beginning of labor। एंटीनेटल केयर का मीन्स होता है कि ऐसी केयर जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर को दी जाती है और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि जब वुमेन कंसेप्शन को कंसीव कर लेती है, कंफर्म्ड हो जाती है प्रेगनेंसी, वहाँ से स्टार्ट होकर बिगिनिंग ऑफ लेबर तक की जाती है। गेस्टेशनल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एंड्स ऑफ 9 मंथ 7 डेज। ये जो गेस्टेशनल पीरियड है कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके पहले दिन से एंड होता है 9 मंथ 7 डेज तक। ये प्रेगनेंसी रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। इस दौरान एंटीनेटल असेसमेंट किया जाता है और एंटीनेटल केयर दी जाती है वुमेन को। इस केयर के अंदर और असेसमेंट के अंदर इंक्लूड है सिस्टेमेटिक एग्जामिनेशन। सिस्टेमिक मतलब कंप्लीट बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता है और वुमेन को एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है और मॉनिटर किया जाता है, उसकी प्रेगनेंसी के प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है एंड एप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है वुमेन को और उसकी फैमिली को। अब बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर कि एंटीनेटल जो केयर दी जाती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्स क्या है। तो फर्स्ट इज डेवलपिंग पार्टनरशिप विद द वुमेन। जो फिजिशियन है और वुमेन जो एंटीनेटल चेकअप करवाने आ रही है उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, गुड आईपीआर होना चाहिए। सेकंड इज टू असेस द हेल्थ स्टेटस of mother and obtain baseline information about BP, hemoglobin, weight etc। असेस करना है उसके वुमेन को, हेल्थ स्टेटस को असेस करना है और बेसलाइन डाटा इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे बीपी है, हीमोग्लोबिन है और वेट उसका चेकअप करना है। थर्ड इज टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो एंटीनेटल चेकअप करवाने आती है वुमेन, उसकी हेल्थ को प्रमोट करना है, उसको डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना है और उसके हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए उसको एडवाइस देना है, उसको सपोर्ट करना है। फोर्थ इज़ टू स्क्रीन द हाई रिस्क केसेज एंड गिव स्पेशल अटेंशन टू सच मदर। एंटीनेटल असेसमेंट के दौरान अगर कोई हाई रिस्क हो प्रेगनेंसी के अंदर, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रूप्सियो प्लेसेंटा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ऐसी वेरियस टाइप की अगर प्रेगनेंसी के अंदर कॉम्प्लिकेशन है, हाई रिस्क की कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसको स्पेशल अटेंशन देना है और स्पेशल केयर प्रोवाइड करवानी है मदर को। फिफ्थ इज टू प्रिवेंट एडवर्स मैटरनल एंड पेरीनेटल आउटकम बाई अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेज देम अप्रोप्रिएटली। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, और मदर के अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, मेडिसिन के थ्रू कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट करना है और कॉम्प्लिकेशन से भी उसको प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। मदर डर रही है, प्रेगनेंसी को लेकर डर रही है कि जो फीटस है वो कैसा होगा, डिलीवर्ड कैसे होगा, उस हिसाब से उसको डर लग रहा है, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है, काउंसलिंग करनी है उसकी। नेक्स्ट इज to discuss with mother and family members and decide about the place of delivery। डिस्कस करना है मदर के साथ में और फैमिली मेम्बर के साथ में ड्यूरिंग एंटीनेटल असेसमेंट के दौरान। डिस्कस क्या करेंगे कि डिलीवरी आपको कहाँ करवानी है, इंस्टीट्यूशनल करवानी है ना कि होम डिलीवरी करवानी है। नेक्स्ट इज टू मोटिवेट द कपल अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। मोटिवेट करना है कपल को, उसके हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को मोटिवेट करना है कि अगर 2 बच्चे हो चुके हैं तो उसके बाद में आप कॉन्ट्रासेप्टिव प्लानिंग फ्यूचर में प्लान कर सकते हो।
A pregnancy is said to be normal in which women deliver a single baby in good condition at term with fetal weight of 2.5 kg or more and with no maternal complication. अगर जो बच्चा डिलीवर हुआ है वो नॉर्मल कंडीशन में है तो मदर को बताना है कि आपका जो बच्चा है वो नॉर्मल कंडीशन में जन्म हुआ, उसका गुड कंडीशन है उसकी, और टर्म पर पैदा हुआ है और फीटल उसका जो वेट है वो 2.5 kg है। ऐसे उसको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीनेटल विजिट। एंटीनेटल विजिट मीन्स जो ये रिप्रोडक्टिव टाइम ड्यूरेशन है तो कितने विजिट करेगी मदर। द फर्स्ट विजिट और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन फॉर ANC शुड टेक प्लेस एज सून एज द प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड। जब मदर को लगे कि वो प्रेग्नेंट है तो फर्स्ट टाइम वो जब रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट विजिट। जो फर्स्ट टाइम वो चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट विजिट। एवरी वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप शुड बी एनकरेज टू विजिट हर हेल्थ प्रोवाइडर इफ सी बिलीव्स सी इज प्रेग्नेंट। अब बात करते हैं नंबर एंड टाइमिंग ऑफ ANC विजिट, कि कितने विजिट मदर करेगी, कितने टाइम तक करेगी। एवरी प्रेग्नेंट वुमेन मस्ट मेक 4 विजिट फॉर ANC। 4 विजिट नेसेसरी है, मिनिमम 4 विजिट तो होने ही चाहिए। इसमें फर्स्ट विजिट जो रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान हुआ था वो भी इंक्लूड है। इट शुड बी एम्फेसाइज्ड दैट दिस इज ओनली ए मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड दैट मोर विजिट में बी नेसेसरी डिपेंडिंग ऑन द वुमेन्स कंडीशन एंड नीड्स। तो ये 4 जो एंटीनेटल विजिट है ये तो नेसेसरी है, इसके अलावा ज़्यादा भी कर सकती है, वो विजिट कर सकती है वुमेन। अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन लगे, कोई कंडीशन में दिक्कत लगे तो वो ज़्यादा विजिट भी कर सकती है। तो मिनिमम 4 तो रिक्वायरमेंट है। सजेस्टेड शेड्यूल्ड फॉर एंटीनेटल विजिट, वो कौन कौन से विजिट है। फर्स्ट विजिट कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, सेकेंड विजिट कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, और थर्ड एंड फोर्थ विजिट भी कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है। तो बात करें फर्स्ट विजिट की। Within 12 weeks for registration of pregnancy and first antenatal checkup। Within 12 weeks जब वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड हो जाती है तो 12 वीक्स के अंदर अंदर उसको फर्स्ट विजिट कर लेना चाहिए, एंटीनेटल असेसमेंट करवा लेना चाहिए। सेकंड विजिट होता है बिटवीन 14 एंड 26 वीक के दौरान। थर्ड विजिट होता है बिटवीन 28 एंड 34 वीक्स के दौरान। फोर्थ विजिट होता है बिटवीन 36 वीक एंड टर्म तक। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ANC। एंटीनेटल जो केयर कर रहे हैं, एंटीनेटल जो असेसमेंट कर रहे हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एवरी एंटीनेटल चेकअप। जो हर एंटीनेटल चेकअप किया जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, उस पर एसेंशियल कंपोनेंट कौन कौन से हैं जो हर विजिट के अंदर किए जाते हैं। तो फर्स्ट इज हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री उसकी लेनी है। सेकंड इज कंडक्ट ए फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, BP को मेजर करना है, रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करना है, वेट को मेजर करना है और उसके एडिमा को चेक करना है। थर्ड इज कंडक्ट एब्डोमिनल पाल्पेशन फॉर फीटल ग्रोथ, एब्डोमिनल को पाल्पेट करके देखना है, फीटल ग्रोथ को असेसमेंट करना है, फीटल की लाई चेक करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे फीटल हेड साउंड को अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। फोर्थ इज लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, कोई अदर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है इसलिए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है कि ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम तो नहीं है, इसलिए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सेकेंड इज है डिज़ायरेबल कंपोनेंट्स। डिज़ायरेबल कंपोनेंट्स में फर्स्ट इज डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप इंक्लूडिंग RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करना है कि RH इनकम्पेटिबिलिटी की कंडीशन तो अराइज नहीं हो जाए। सेकेंड इज कंडक्ट द VDRL टेस्ट टू रूल आउट सिफिलिस, सिफिलिस को आइडेंटिफाई करने के लिए VDRL टेस्ट किया जाता है। थर्ड इज टेस्ट फॉर HIV, मदर HIV पॉजिटिव तो नहीं है इसके लिए टेस्ट किया जाता है ताकि उसका अच्छे से प्रिवेंशन किया जा सके बच्चे का। फोर्थ इज चेक ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को चेक करना है। कैरी आउट हीमोग्लोबिन एंटीजन टेस्ट। सी इज काउंसलिंग, हेल्प द वुमेन टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर बर्थ, वुमेन की हेल्प करनी है उसको
बर्थ के लिए प्लान करना है और प्रिपेयर करना है। सेकंड इज एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एंड रिस्क इन होम डिलीवरीज। वुमेन को एंड उसके फैमिली मेम्बर को एक्सप्लेन करना है एडवांटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कि हॉस्पिटल में आप डिलीवरी कराओ, ना कि घर के अंदर। होम डिलीवरी के जो रिस्क फैक्टर है वो बताने हैं और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के एडवांटेज उसे बताने हैं। थर्ड है एडवांटेज द वुमेन ऑन वेयर टू गो इफ़ एन एमरजेंसी अराइजेज एंड हाउ टू अरेंज फॉर ट्रांसपोर्टेशन मनी एंड ब्लड डोनर्स इन केस ऑफ एमरजेंसी। वुमेन को पहले से ही बता देना है कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन अराइज हो जाए तो पैसे जो है वो पहले से तैयार रखें, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था रखें, और अगर ब्लड की कमी हो जाए तो ऐसा ब्लड डोनर तैयार रखें ताकि इमरजेंसी में वो काम आए। एजुकेट द मदर एंड हर फैमिली ऑन साइन ऑफ लेबर एंड डेंजर साइन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में उसको एजुकेट करना है। एडवाइज़ करना है मदर को कि अच्छी बैलेंस्ड डाइट ले एंड प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप करें। इन्फॉर्म द वुमेन अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर फीटस इज डिलीवर। तो मदर को इन्फॉर्म करना है, एडवाइज़ करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करवाएं, वो भी कौन सी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन्फॉर्मेशन देनी है मदर को, वुमेन को, कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रमोट फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना चाहिए, ऐसे उसको काउंसलिंग करेंगे। इन्फॉर्म द वुमेन अबाउट द जननी शिशु सुरक्षा योजना एंड अदर इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट। वुमेन को एंड उसके फैमिली मेंबर्स को यह बताना है कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम चल रही है जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो, उसको प्रॉपर इंसेंटिव मिल सके। ये था एंटीनेटल केयर एंड असेसमेंट। एंटीनेटल केयर एंड असेसमेंट यूनिट अभी समाप्त नहीं हुई है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।